17 सितंबर मंगलवार पूर्णिमा के दिन 6 लौंग 2 कपूर घर में जला देना, करोड़ों नहीं अरबों संभालोगे, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसे में यदि आप 6 लौंग और 2 कपूर का उपाय कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और आपका जो बैंक बैलेंस होता है, आपका जो पैसा होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जो लोग चाहते हैं कि निरंतर प्रतिदिन पैसा बढ़े और बढ़ता ही चला जाए, उन्हें तो विशेषकर ये 6 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय अपने घर पर करना है पूर्णिमा के दिन। अब बात कर लेते हैं ये उपाय आपको करना किस समय है। तो वीडियो में आगे बताएंगे उपाय में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, किस तरह से उपाय करना है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो पूर्णिमा का दिन होता है ये धन को बढ़ाने का बहुत तेज़ी से काम करता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करती हैं। तो सच्ची श्रद्धा से जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती ही मिलती है। और देखिए इस बार तो भाद्रपद की जो पूर्णिमा है उस दिन कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप ये उपाय करते हैं, साथ ही साथ कुछ और उपाय आज की वीडियो में आपको बताते हैं, वो उपाय यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। सब कुछ आपके जीवन में शुभ होगा, मंगलकारी होगा और धन संपदा हमेशा घर में बढ़ेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 6 लौंग 2 कपूर वाला उपाय आपको किस समय करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए आपको लेनी है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 6 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 6 लौंग लेंगे और 2 लेंगे छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े। अब आपको करना क्या है, एक बड़ा सा दीपक लेना है, उसके अंदर 6 लौंग रखनी है और 6 की 6 लौंग आपको मंत्र बोलकर रखनी है। मंत्र यहाँ पर आप ध्यान से सुन लें, ओम महालक्ष्मी नमः। हर लौंग के ऊपर एक बार आपको एक मंत्र बोलना है। जैसे एक दीपक लिया आपने, एक फूल वाली लौंग ली हाथ में और बोला ओम महालक्ष्मी नमः, लौंग दीपक के अंदर डाल दी। फिर से आपको लौंग उठानी है, फिर से ये मंत्र बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः और एक एक करके सारी लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। और फिर 2 कपूर जो आपने लिए हैं ये कपूर भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। चाहे तो आपने दीपक लिया है, चाहे तो आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, जैसे कि पीतल का बर्तन अगर है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अब पीतल का बर्तन ना हो आपके पास तो बड़ा वाला मिट्टी का दीपक आता है, वो आप ले लें। अब शाम के समय में, पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन शाम के समय में घर के मंदिर में आपको ये लौंग और कपूर जलाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में ऐसे अच्छे से दिखाएंगे लौंग और कपूर का धुआं। इसके बाद घर के जितने भी कमरे हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर इसका धुआं दिखाएंगे। इसके बाद जाएंगे घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी इस कपूर और लौंग के धुएं को अच्छे से आपको दिखा देना है, मतलब फैला देना है अपने हाथ से। अब देखिए जब ये कपूर और लौंग पूरा जल जाएगा उसके बाद इसे अपने घर के मंदिर में लाकर रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो कपूर तो जलकर उड़ जाता है, लौंग जो बच जाएगी उसे आप किसी भी पौधे वगैरह में डाल दें। अब देखिए जैसे ही आप पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करेंगे, पूर्णिमा का दिन जो कि माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जो है ये बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और जो व्यक्ति अपने घर में लौंग का ये उपाय करते हैं उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उनके जीवन से सारे कष्टों को और सारे दुखों को दूर कर देती हैं। क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का भी स्वरूप है। लौंग के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी ये होती है। जब भी इसका उपाय आप कपूर के साथ करते हैं तो ये और ज़्यादा चमत्कारी हो जाती है, क्योंकि कपूर जो होता है ये सकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके घर में अगर नज़र दोष है, नज़र किसी को लग जाती है या आपके घर को नज़र लग गई है, पैसे को लग गई है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं। अब देखिए घर के मंदिर में जलाते हैं, घर के जितने भी मतलब रूम हैं, कमरे हैं आपके घर में, वहाँ इसका धुआं दिखाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसके बाद माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। तो जिन्हें जल्दी से जल्दी धनवान बनना है, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है, उन्हें तो पूर्णिमा के दिन शाम के समय में, यानी सूरज जब अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आपको किसी भी समय इस उपाय को अपने घर में करना है। बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की।
तो देखिए दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी जो पॉकेट है, आपकी जो जेब है, ये कभी धन से खाली नहीं होगी। साथ ही साथ आपके धन को किसी की नज़र नहीं लगेगी। देखिए ज़्यादातर जो लोग धन को लेकर परेशान रहते हैं उनको कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है और अच्छा खासा काम भी उनका बिगड़ने लगता है और पैसे का नुकसान उनके पास होने लगता है। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपका धन कभी बर्बाद ना हो, फिजूल खर्ची में ना जाए, आपकी जो पॉकेट है, आपकी जो जेब है, ये हमेशा धन से भरी रहे, तो आपको पूर्णिमा के दिन ये दूसरा उपाय करना है। कभी भी आपके पास धन की कमी होगी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है, 2 हरी इलायची लेनी है और साथ ही साथ आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। बिल्कुल साफ सिक्का होना चाहिए, कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सिक्का लिया और तुरंत उसको पूजा में रख दिया। पहले आप उसे साफ कर लेंगे, फिर उसके बाद ही आपको इसे पूजा में लेना है। 2 हरी इलायची, 2 साबुत लौंग, हरी इलायची और लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अब ये तीनों चीज़ें आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है, ठीक है ना। किसी भी छोटे से कपड़े के ऊपर रख के, लाल रंग का कोई कपड़ा ले लें, उसके अंदर 2 लौंग रख दें, 2 हरी इलायची रख दें और साथ ही साथ 1 रुपए का सिक्का रख दें। अब क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी रोली का तिलक लगाना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़े से चावल जो टूटे हुए ना हो। अब एक देसी घी का दीपक जलाकर गोल बाती का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है, लक्ष्मी नारायण नमः। फिर से मंत्र बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण नमः। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहना है कि हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, हमेशा घर में धन की वर्षा हो और जितनी भी निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमेशा के लिए हमारे घर से दूर हो जाएं। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। मंत्र अगर ध्यान नहीं भी रहता है तो आप ऐसे ही माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लें, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लें और पूजा आप जैसे चाहें उस तरह से कर लें, ठीक है ना, दीपक जलाकर। अब आपको अगले दिन क्या करना है कि उसे उठाना है, कपड़े को जिस पर आपने 2 फूल वाली लौंग रखी थी, 2 हरी इलायची रखी थी, 1 रुपए का सिक्का रखा था, इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और इसे अपनी जेब में या अपने पर्स में रखेंगे हमेशा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है, कभी भी आपको इसे शौचालय या वॉशरूम में लेकर नहीं जाना है। किसी भी ऐसी जगह पर आप जाते हैं जो स्वच्छ ना हो, वहाँ इसे लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना। रात को जब आप सोते हैं उस समय भी आपको अपनी जेब से इसे निकाल कर रख देना है किसी साफ़ और स्वच्छ जगह पर। जब आप सुबह अपने काम पर जाते हैं या किसी भी ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, फिर से इस पोटली को अपने पास रख लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरह से अपने पास ये रखें। हमेशा ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा आपके घर में होगी, आपकी पॉकेट, आपकी जेब कभी धन से खाली नहीं होगी। जिन लोगों की तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है वो लोग इसे अपनी तिजोरी में रखें। जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, हाथ में आते ही पैसा चला जाता है, वो लोग हमेशा इसे अपने पास रखें। करके देखें ये वाला उपाय। पूर्णिमा के दिन सच्ची श्रद्धा से करेंगे ना तो इसका रिजल्ट बहुत ही चमत्कारी आएगा। और जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं, फिजूल खर्ची होती, पैसा नहीं आता, पैसा रुकता नहीं, इस तरह की समस्याएं तुरंत के तुरंत जीवन से दूर हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब देखिए, मनोकामना बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है, या मनोकामना आपकी पूरी ही नहीं होती, जीवन में आपको वो मिलता ही नहीं है जो आपको चाहिए। तो आपको माँ लक्ष्मी को भोग में उस चीज़ का भोग लगाना है जो माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। अब देखिए, जो खीर होती है, विशेषकर मखाने की खीर, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है कि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय होती है। और मखाने की खीर तो माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होती है, क्योंकि मखाना जो होता है ये कमल के फूल के बीज से तैयार होता है और कमल का फूल माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप अपने घर के मंदिर में ही एक देसी घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को खीर का भोग लगाएं और फिर देखिए माँ लक्ष्मी आपकी कैसे मनोकामना पूरा कर देती हैं। तो सच्ची श्रद्धा से जब आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगी। साथ ही साथ कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि जब भी पूर्णिमा आती है आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग ज़रूर लगाएं। तो देखिए, कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, कुछ वीडियो में पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई आपको करें। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।